जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन की आरआरबी ग्रुप डी की बुक है। इसके दोस्त हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, प्रतिशत और लाभ और हानि। आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट। तो दोस्तों इसको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। डिस्काउंट वाले चैप्टर की मैंने कुछ आपको बेसिक बातें जब मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था मैंने उस पर भी बताया था। आज मैं फिर से आपको बस 2 मिनट आप मुझे बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस आप 2 मिनट चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे यदि आप मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हो, और यदि आप एक दुकानदार हो तो आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीद के लाए। तो दोस्त हम लोग कोई भी चीज जिस रेट पे खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य या लागत मूल्य। ये बात तो सभी हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस में सीख रखा था। अब मेरे भाई, आप 100 रुपए की वस्तु लेके आए। अब आपने इसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपने इसमें अपनी तरफ से रेट डाल दिया 150। इसमें क्या किया आपने? अपनी तरफ से लिख दिया 100 की वस्तु थी, लेकिन आपने ज्यादा प्रॉफिट के लिए आपने इसमें रेट 150 डाल दिया। यानी कि आपने इसमें 150 लिख दिया। लिखने का मतलब क्या हो कि आपने अंकित कर दिया। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। और मेरे दोस्त इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस। अब मेरे दोस्त इसका एक नाम और जो आप पर मैक्सिमम जगह पर सुनते होंगे, कभी कभी यहाँ पर मतलब लिखा होता है, किसी भी प्रोडक्ट में देखेंगे वो क्या लिखा होता है? एमआरपी, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब दोस्त ये होता है कि आप जितनी एमआरपी पड़ी है, जितनी एमआरपी पड़ी है, आप उस रेट से ज्यादा नहीं बेच सकते। यानी कि यदि आपने 150 रेट लिखा है तो आप इसको 150 से ज्यादा नहीं बेच सकते। ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब। अब मेरे भाई, आपने 100 की वस्तु लाई, आपने उसमें 150 डाल दिया, इसलिए हमने इसको बोल दिया अंकित मूल्य। अब आपने क्या किया? अब आपने इस वस्तु को, मैं कलर चेंज करता हूं, अब 150 की वस्तु को आपने 130 में या आपने इसको 120 रुपए में बेच दिया। और जिस रेट पे हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं वो सभी को आप लोगों को पता होगा कि उसको हम लोग बोलते हैं बिक्री मूल्य। क्या बोलते हैं उसको? बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई, आपने 150 की वस्तु 120 में बेची। 150 रुपए रेट डाले थे आप, और आपने उसको 120 में बेचा। यानी कि आपने उसको कितने रुपए की छूट दिया? तो आप आसानी से बता देंगे कि हमने 30 रुपए की छूट दिया। कितने में दिया? तो आप बता देंगे कि 150 रुपए में दिया। तो अब यहां से आपको एक बात समझ में ये आ गई होगी कि जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो वो हमेशा और हमेशा हम लोग एमपी में देते हैं। आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो इनटू में आपको क्या कराना पड़ेगा? 100 कराना पड़ेगा। बस मेरे दोस्त, यही आपका क्या आ गया? डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये ऊपर क्या लिखा है आपका? डिस्काउंट। और ये जो नीचे लिखा होगा ये हमेशा और हमेशा आपका क्या लिखा होगा? एमपी। यहां तक मेरे किसी भी भाई और बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप इस सारी चीजों को समझ गए होंगे। तो बस आपको एक चीज ये याद रखना है, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो आपको डिस्काउंट ऊपर लिखना होता है और हमेशा एमपी को नीचे लिखना होता है। यानी कि यदि आप जब भी आपका डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया होगा तो मतलब ऊपर एमपी होगा और नीचे क्या, सॉरी, ऊपर क्या होगा? डिस्काउंट और नीचे एमपी। तो आई होप आप डिस्काउंट का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है। बस इसके अलावा डिस्काउंट में कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल रॉकेट के तरीके से इसके क्वेश्चन लगाएंगे यदि आपने इतना समझ गए होंगे। तो क्या मेरी सभी परियां और मेरे सभी सुपर हीरो उड़ने के लिए तैयार हैं? उड़ान भरें, अब अपना पहला क्वेश्चन करें। चलिए,
अब आपको बहुत तेजी के साथ उड़ान भरना है बिना देरी किए हुए, और आपको बिल्कुल विथ इन सेकेंडों में आपको आंसर बताना है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक शॉप ने एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% का छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी आपको दी गई है 500, तो हमें बिक्री मूल्य बताना है। अब आराम से हम क्वेश्चन को करते हैं। इसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया गया है, तो इसका आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो दिया गया आपको 30%। अब जैसे ही हमने 30% को फ्रैक्शन में लिखा, तो 30% की फ्रैक्शन की वैल्यू मेरे सभी भाई और बहन को पता होती है कि वो कितनी होती है, 3/10। जिसको नहीं पता तो फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए हमेशा और हमेशा 100 से भाग देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यही आपका 3/10 आ जाएगा। और हमने अभी अभी सीखा, ये आपका क्या दिया है, ये आपका दिया है डिस्काउंट परसेंटेज। और जब भी डिस्काउंट परसेंटेज की बात होती है, तो मैं अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ये जो आपकी नीचे वाली वैल्यू होती है, ये आपकी हमेशा और हमेशा क्या होती है, एमपी, यानी कि अंकित मूल्य। और ये जो ऊपर लिखा होता है, ये आपका क्या होता है, डिस्काउंट। ये चीज अभी अभी हमने 2 मिनट पहले सीखी थी। यानी कि हमारा एमपी कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक, अब देखिए मेरे दोस्त, 10 की वस्तु में हम लोग 3 की छूट दे रहे हैं। 10 की वस्तु में हम लोग 3 की छूट दे रहे हैं, तो हम लोग इसको बेच कितने के रहे होंगे, तो आप आसानी से बता देंगे कि यदि 10 की वस्तु में 3 की छूट दे जाएगी, तो हम उसको 7 रुपए की बेच रहे होंगे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरे भाई आप ये बताइए, हमारे हिसाब से तो एमपी कितना है, 10, जबकि क्वेश्चन में क्या देख रखा है कि जो इसका एमपी है वो कितना है, 500 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हिसाब से 10 है, जबकि क्वेश्चन में 500 दे रखा है। अब आप 500 में 10 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 50। और ये जो 50 आए, यही आपका एक का मान हो जाता है। ये तो हम लोग बहुत दिन से सीखते हुए चले आ रहे हैं। यानी कि एक का मान है आपका 50, आपको एसपी ज्ञात करना है, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य 7, एक का मूल्य 50, तो 7 का मूल्य निकालने के लिए इसमें 50 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यही आपका डी पार्ट 350 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। ये दोस्त सब आपको समझाने के लिए इतना सारा लिख के बताना पड़ता है, अदरवाइज आपको ऐसे क्वेश्चन बिना पेन के हल करने की आदत डालनी है। हमेशा और हमेशा जितना कम से कम पेन यूज करने की हैबिट बना सकते हैं, उतनी आपको बनाना है। मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको पेन यूज करना है। अब देखिए, जैसे यदि इस क्वेश्चन को मैं यदि बोलूं कि आपको करना होता, तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना, क्योंकि 30% का मान आपको पता होना चाहिए 3/10 होता है। यानी कि 10 की वस्तु में आप 3 की छूट दे रहे हैं, यानी कि आप उसको 7 की बेच रहे हैं। और 10 का मान आपको 500 के बराबर दिया है कि नहीं, कि आप एक का मान बिना पेन में लिखे आप बता सकते हैं कि एक का मान 50 आएगा, तो 7 का मान 350 आएगा। आपका विथ इन सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, एक शर्ट पर 1600 रुपए लिखा था मतलब अंकित मूल्य हो गया, क्योंकि उसने लिखा है। ठीक, आगे जोड़िए। दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। 10% को हमने, यदि हमें कुछ ना लिखना हो, तो हम ये बात तो आसानी से बता सकते हैं, सभी परियां और सभी सुपर हीरो, ये बता सकते हैं कि 10% का मान 1/10 होता है। अब देखिए, अब आप सभी लोग उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाइए। यानी कि 10 की वस्तु, आपने 10 की वस्तु में, यानी कि 10 की वस्तु में आपने 1 की छूट दे दी। आपने 10 की वस्तु में 1 की छूट दे दी, यानी कि आप उस वस्तु को कितने की बेच रहे होंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे बिना लिखे कि हम इसको 9 की बेच रहे होंगे। अब आपका जो एमपी है 10 है, जबकि क्वेश्चन में एमपी दे रखा है आपका 1600, यानी कि आप 10 का भाग 1600 में दीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा, 160 बार।
यानी कि आपका 1 का मान आ गया 160, आपको 9 का मान निकालना है तो आप 160 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 16 नहीं या 144, यही आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ग्रुप डी में आपके इतने आसान आसान से क्वेश्चन आए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए, लेकिन यदि आपको जो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इतनी हैबिट बना लीजिए कि आपको इस तरह क्वेश्चन विदाउट पेन के हल करने को मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यदि दोस्त इसका मैं आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में और हल करना चाहते हैं तो यदि मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा? तो क्या आप सभी परियां और सभी सुपर हीरो उड़ान भरने के लिए रेडी हैं? तो मैं इसका एक बेहतरीन बिल्कुल एक लाइन का आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। तो ये आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। रेडी हैं? जल्दी थम्स अप करके बताइए यदि रेडी हो तो मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका एक बता दूं। चलिए मेरे दोस्त, अब देखिएगा, अब बिल्कुल थोड़ा सा 2 सेकंड में 2 मिनट आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और जितना पूछूं आप उसको हाँ करके बोलते जाइएगा। अब देखिए इस शर्ट पे 1600 रुपए लिखा था। कितना लिखा था? 1600 लिखा था। अब इस वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। इस वस्तु पर आपको 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट देने का मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु को कितने का बेचा जा रहा होगा? तो इस वस्तु को 90% का बेचा जा रहा होगा। यही तो बात हुई। आप जब कोई भी वस्तु का मूल्य हमेशा और हमेशा कितना होता है? 100% होता है। यहां तक किसी भी परी और किसी भी सुपर हीरो को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यदि कोई वस्तु 100% की है, आपने उसमें 10% की छूट दे दी तो आप उसको 90% की बेच रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त आप 90% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए तो 90 लिखेंगे और यदि इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए 1600 लिखा था, अब आपको इसको क्या करना है? बेचना है। आपको इसको क्या करना है? बेचना है। यानी कि आपका यदि एमपी दिया हो और एमपी से आपका एसपी पूछा जाए, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुका हूं जब हम लोग सीपी और एसपी की बात करते थे। अब यदि आपका एमपी दिया है और आपसे एसपी पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। यहां पर क्या आया है? यहां पर 90 आया है और यहां पर 100 आया है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 90/100 का मल्टीप्लाई करा देना है। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? 14 नहीं या 144, 1440 आपका एक लाइन में आंसर आ गया। अब मेरे दोस्त एक बस इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए, यदि यही आपका एसपी दिया होता, यदि इसी में आपका ये जो 1600 की जगह आपको ये दिया होता कि आपका मूल्य जो बिक्री मूल्य है वो आपका 1440 दिया गया है और आपसे यदि क्या पूछता? आपसे एमपी पूछता तो आप क्या करते? जस्ट इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देते। बस जैसे हम लोगों ने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यदि हमें सीपी से एसपी निकालना है तो हम लोग क्या करते थे? जो आता था उसी का सीधा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा देते थे, और यदि एसपी दिया होता था, सीपी निकालना होता था तो हम लोग जस्ट उल्टा का मल्टीप्लाई करा देते। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। यदि एमपी दिया गया है, आपसे एसपी पूछा तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देना है। लेकिन यदि यहाँ पर आपको एसपी दिया जाता और आपसे एमपी पूछता तो आप 90/100 का मल्टीप्लाई ना करा के आप 100/90 का कराते। बस दोस्त आपको इतना सा ये याद रखना है, आपका एक लाइन में क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज आपका अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल हो गया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1600 था, 90% के हम लोग इसको बेच रहे हैं, यानी कि 90/100 कर दिया। बस आपका आंसर एक लाइन में आ गया। आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो आई होप आप इसको बस इतना सा आप लिखते और ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको एक चीज यदि मैं और आसानी से बताना चाहूं कि आप इसको कितने परसेंट में बेच रहे थे? 90% में बेच रहे थे। और जब भी मेरे दोस्त, जैसे ये क्या लिखा है यहाँ पर 1600 लिखा होता और इंटू में हमें क्या कराना था? 90%। तो जब भी दोस्त हम लोग किसी भी नंबर का परसेंटेज हटाते हैं तो उसको 2 जीरो अपने आप गायब हो जाते हैं।
कैसे गायब हो जाते हैं? क्योंकि हम जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो हमारा बटे में 100 आता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। तो आप इसको हमेशा लिखा मत करिए, यदि कहीं पर परसेंटेज लिखा है तो आप अपने आप उसके 2 जीरो हटा दिया करिए। तो परसेंटेज हटा तो 2 जीरो हट गए, तो ये क्या बचेगा? सीधा सीधा 16 बचेगा और ये 90 बचेगा। ये सब आपको माइंड के अंदर करना होता है, बस सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। तो आप इस तरह क्वेश्चन को विदाउट पेन के, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके 80 से 90% क्वेश्चन बिना पेन के हल कराने की आदत डाल दूं। मेरा फोकस पूरा पूरा आपका यही है कि मैं आपके 80 से 90% क्वेश्चन बिना पेन के हल करने की आदत मुझे डालनी है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। यानी कि आप जानते हैं लेकिन आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस चीज पे आपको ध्यान देना। अब देखिए मैं इसमें आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे आपने कोई वस्तु, जैसे आपका जहां आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, आपने कोई वस्तु 100 रुपए खरीदी, आपने ये जो वस्तु 100 रुपए की जिससे खरीदी, उसने इस पे रेट डाल रखा था, उसने इस पे 150 रुपए रेट डाल रखा था। उसने आपको ये वस्तु 100 रुपए में दे दी। यानी कि जिसने आपको ये वस्तु दी उसने आपको 50 की छूट दे दी। कितने में? 150 में। यदि इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको हल करिए, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 3 आया, यानी कि ये आएगा 33.33%। यानी कि आप 100 जो जहां से आप सामान लेकर के आए तो उसमें से 150 की वस्तु आपको 100 की मिल गई। यानी कि आपको कितने की छूट मिली? 33.33% की छूट मिली। लेकिन ये आपने वस्तु खरीद के कितने की लाए? तो आप कहेंगे ये वस्तु हम 100 रुपए की खरीद के लाए। और जिस रेट पे वस्तु को खरीद के लाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। तो आपने तो ये वस्तु 100 रुपए खरीदी ना, आपको तो 100 रुपए देना पड़ा। आपको कितनी छूट मिली वो तो आपका मैटर है। अब देखिए, अब इस पे आप जितना प्रॉफिट कमाएंगे या जितना आप, अब मान लीजिए आपने इस वस्तु को आपने 140 रुपए में बेच दिया। अब आपने इस वस्तु को 140 में बेच दिया तो आपने क्या किया? आपने 40% का मुनाफा कमा लिया। तो बस मेरे दोस्त यही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन पे लगाना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। कह रहा नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी। कितने में खरीदी? 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी। तो जब मेरे भाई नेहा ने 1300 रुपए में पुस्तक खरीदी तो ये तो नेहा के लिए क्या हो गया? नेहा ने जिस रेट पे वस्तु खरीदी वो उसके लिए क्या हो गया? सीपी। अब उसको इसके पहले कितनी की छूट मिली इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। उसने जितने की हमें किताब मिली हम उसमें हमें उतने के हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। हमें ये 1300 मिले तो ये हमारे लिए क्या हो गया? 1300 रुपए सीपी हो गया। अब मेरे दोस्त, अब इसमें क्या करना है? इसमें उसको 30% का लाभ कमाना है। 30% का लाभ कमाने का क्या मतलब हुआ कि इस वस्तु को वो 130% में बेच रही होगी। कितने में बेच रही होगी? 130% में बेच रही होगी। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 130 में 13 का मल्टीप्लाई कराइए तो ये कितना आएगा? तो आप इसको आसानी से बता देंगे कि 13 तिया 39 और 13 और 3 1690। 1690 आया। यानी कि उसने 1690 की किताब बेची और उसने खरीदी थी 1300 की, तो उसको कितने का फायदा हुआ? उसको फायदा हुआ सीधा सीधा 390 का। तो इसमें तो ये तो आपका एक तरीका हो गया लगाने का। अब दोस्त इसको आप सीधा सीधा ऐसे भी लगा सकते थे। यदि मैं इसको थोड़ा सा और आसान करूं, आप इतनी बात यहां तक समझे ना, यहां तक आपको किसी कोई तकलीफ नहीं हुई ना?
तो मैंने आपको बस यही समझाने की बात कोशिश की, जो मैंने आपको इतनी सारी ये चीज बताई कि आपका ये 30% का क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए अब देखिए, मैं इसका आपको एक और तरीका आसान बताता हूं। अब देखिए, आपने इस 1300 में इस जो आपका देखिए इसका, आप इस क्वेश्चन को यदि आप बिना पेन के लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? क्या सभी परियां और सुपर हीरो उड़ान भरने के लिए रेडी हैं? तो मैं इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताऊं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन के हल कर दें। चलिए देखिएगा, आराम से देखिएगा। अब इसमें क्या कर रहे हो, इसमें आप 30% का लाभ कमा रहे हो, यानी कि 1300 में आप 30% का लाभ कमा रहे हो, तो आप सीधा सीधा 1300 का 30% निकाल दीजिए। और दोस्त, मैंने 30% का आपको निकालने का तरीका बता रखा है कि यदि आप इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10% का मान। 10% का मान आपका कितना आया? 130। आपको 30% का निकालना है तो आप 130 में 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 13 तिया 39, यही 390 आपका आंसर आ गया। ना कोई पेन की आवश्यकता ना कुछ, ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने के बाद 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए और आपका आंसर टिक हो जाना चाहिए। तो दोस्त, आपको ऐसी ही चीजें करना है जिससे कि आपका कम से कम टाइम लग सके और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल कर सके। मैं कोशिश करूंगा आपको, तो पहले ऐसी चीज बताऊंगा कि पहले आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद फिर हम लोग इसका शॉर्ट मेथड ढूंढेंगे कि हम इसको बिना पेन के कैसे हल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको किसी को कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ आपकी बहुत बेहतरीन, गजब और शानदार बना दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस आप चीजों को धीरे धीरे मेरे साथ करते रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक कंप्यूटर का जो है वर्तमान मूल्य दिया गया है 32,450, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है, यानी कि जो पिछले साल का मूल्य रहा होगा तो उससे क्या है, वर्तमान मूल्य 12% कम है। यानी कि आप इसको बिल्कुल देसी चीजों में रिलेट करके सोचा करिए। यानी कि यदि किसी कंप्यूटर का मूल्य मान लीजिए 2020 में जो रहा होगा, तो अब ये इस साल यानी कि वर्तमान में 2021 में क्या है, 12% कम है। आई होप आप चीज को आसान से समझ गए होंगे। 12% कम है। तो आप देखिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि आप 12% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए। जैसे ही आप 12% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12 और 25 चौको 100, यानी कि 12% का मान आपका फ्रैक्शन में होता है 3/25। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यानी कह रहा है इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम था, 12% कम है। यानी कि यदि हम इसका वर्तमान मूल्य कितना है, हम लोगों का 25 है। यदि हमारा वर्तमान मूल्य 25 है तो पिछले इस वर्तमान ये कम कितना है, 3 कम है। यानी कि यदि वर्तमान मूल्य 25 है तो एक साल पहले हमारा कितना मूल्य रहा होगा, तो वो 28 रहा होगा, क्योंकि कितना कम है, 3 कम है। तो जो पिछले साल का मूल्य था वो हमारा कितना रहा होगा, वो हमारा, सॉरी यहाँ पर एसपी लिख रहा हूं, कितना रहा होगा, 28 रहा होगा। ये दोस्त, ये आपका क्वेश्चन इसका बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको ये चीज समझाने के लिए की जा रही है। यानी कि यदि आप इसको आराम से सोचिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फिर से आप इस चीज को एक बार समझिएगा। यदि आप इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते तो यदि ये देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है आपका, आप परसेंटेज के तरीके से करेंगे तो आपका और आसान बन जाएगा। और देखिए, मैंने आपको परसेंटेज में इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये वर्तमान लिखिए यहां पर, और यहां पर ये लास्ट साल लिखिए, यानी कि पिछला साल। पिछला साल हमने यहां पर लिख लिया। अब देखिए 12% कम है, 12% कम है, यानी कि इसका वर्तमान मूल्य है कितना, कितना रहा होगा, 88% रहा होगा। 88% को जब नंबर में बदलेंगे तो कितना आ जाए फ्रैक्शन में, 88/100 आ जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? 12% इस साल कम है, 12% कम है, तो यानी कि कितना रहा होगा,
तो 88% रहा होगा। 88% को हमने फ्रैक्शन बदल लिया तो कितना हो गया 88/100। अब मेरे दोस्त ये आपका वर्तमान मूल्य कितना दिया गया है, तो वर्तमान मूल्य आपका दिया गया है 32,450। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, यदि वर्तमान मूल्य आपका दिया गया है, आपका पिछले साल का पूछा गया है, यानी कि आप कहां जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने का मतलब क्या हुआ कि आप उल्टा जा रहे हैं। यदि आप उल्टा जा रहे हैं तो ये जो आपका 88/100 आया, इसको 88/100 ना करके आप इसको भी उल्टा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 100/88। बस यही मेरे दोस्त आपका एक लाइन में आंसर आ गया। अब आप इसको काट लीजिए तो ये आएगा 25 चौको 100 और ये 22 चौको 88। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे भाई अब देखिए, आप इसका आंसर बिना कोई कैलकुलेशन किए सीधा सीधा डी पार्ट लगा सकते हैं। अब पूछिए क्यों लगा सकते हैं, पूछो भाई क्यों लगा सकते हैं, तो मैं रीजन बता रहा हूं आपको। देखिए क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि आप कोई भी नंबर है, ये आप यहां पर कुछ भी नंबर लिखा हो, लेकिन यदि आप उसमें 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे किसी भी नंबर में, तो एक तो 25 का मल्टीपल होगा, और यदि कोई नंबर 25 का मल्टीपल है तो 5 का मल्टीपल 100% होगा। अब देखिए कुछ लोगों को ये मल्टीपल नहीं समझ में आया होगा। मल्टीपल का मतलब होता है जैसे यदि मैं 3 का गुणा 25 में करा रहा हूं, 3 का गुणा मैं 25 में करा रहा हूं, तो ये कितना हो गया 25 तिया 75। यानी कि जो 75 है क्या है, वो 25 का मल्टीपल है। यानी कि जिसका जिसके साथ गुणा कराया जाता है उसको मल्टीपल बोलते हैं। 25 का गुणा मैंने 3 में कराया तो ये 25 जो 75 है वो क्या है 25 का मल्टीपल है। और यदि ये 75 25 का मल्टीपल है तो ये 100 और 110% 5 का भी मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग आसानी से चला जाएगा, 25 तिया 75। तो अब इसमें से देखिए आप ऐसा, देखिए आपको ऐसा खाली एक ही नंबर दिख रहा है जो 5 का मल्टीपल हो, और कौन सा डी पार्ट। अब 5 के मल्टीपल नंबर कैसे पहचानते हैं, जिसके लास्ट में या तो 5 लिखा हो या तो 0 लिखा हो तो वो 5 का मल्टीपल होता है। तो अब देखिए 5 या 0 खाली आपके एक ही ऑप्शन में लिखा है। तो जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो थोड़ा सा चीजों को समझे हुए होते हैं, तो वो आपको कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो बिना देखे आंख बंद करके इसका आंसर दे देते हैं। अब देखिए मेरे भाई, यदि आपने मुझसे परसेंटेज बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा होता तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल आंख बंद करके लगाते, अब बिल्कुल आप इसमें आंख बंद करते और यहां पर क्या लिखते 32,450 लिखते, और आपसे पीछे का मान पूछा है तो आप सीधा सीधा 100/88 करते, और आपको पता है कि ये 4 से कट जाएगा तो ये 25/22 आएगा। यानी कि ऊपर 25 आ रहा है तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 5 के मल्टीपल वाला होगा, और 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिया है, तो डी पार्ट आप विथ इन सेकेंड में इसका आंसर बता सकते थे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। चलिए मेरे दोस्त इसको आगे पढ़िए। कह रहा है यदि बाजार मूल्य अंकित मूल्य से 30% अधिक है, जो बाजार मूल्य है वो अंकित मूल्य से 30% अधिक है। यानी कि मैंने मान लिया अंकित को हमने क्या लिखा, अंकित मूल्य को हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं एमपी, यानी कि हमने मान लिया कि एमपी 100 है, तो जो बाजार मूल्य है यानी कि एसपी वो कितना है आपका 30% अधिक है, यानी कि आपका 30 अधिक है, यानी कि कितना है 130। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाजार मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 30% अधिक है। लागत मूल्य बोलो या एमपी बोलो कोई एक ही बात है। यानी कि सॉरी, लागत मूल्य का रहा है तो इसको आप लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य क्या होती है एसपी, सॉरी क्या लिख रहा हूं सीपी। कह रहा है जो बाजार मूल्य है वो लागत मूल्य से 30% अधिक है, यानी लागत मूल्य को हमने मान लिया 100, तो आपकी जो बाजार मूल्य हो गई वो कितनी हो गई 130। बाजार मूल्य कितनी हो गई आपकी 30% अधिक है, यानी कि बाजार मूल्य आपकी हो गई 30। बाजार मूल्य का मतलब क्या हुआ मेरे भाई
कि इसमें आपने 30 रुपए बढ़ा के डाल दिया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, एमपी। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी थी, जो गलती वो आपको नहीं करनी है। लागत मूल्य 30%, लागत मूल्य से 30% अधिक है बाजार मूल्य, यानी कि यदि लागत मूल्य हमारी 100 है तो बाजार मूल्य कितनी होगी, 130। यानी कि जब कोई, देखिए चीजों को थोड़ा सा बेसिक से सोचा करिए। बाजार मूल्य का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कोई सामान बनाया, हमारी लागत उसमें 100 रुपए आई, अब हम जब उसको बाजार में बेचने के लिए भेजेंगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा के प्राइस डाल देंगे। तो हमने बाजार के लिए वो उसमें रेट कितना डाल दिया, 130 डाल दिया। हमने डाला इसलिए इसको एमपी बोल दिया। अब इसमें बाजार मूल्य पे 10% की छूट दी जाती है। अब देखिए बाजार मूल्य में 10% की छूट दी गई, यानी कि इसमें आपने 10% का डिस्काउंट दिया, इसमें आपने 10% का डिस्काउंट दिया। तो आप 130 का 10% तो आंख बंद करके बता देंगे कि एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 10% हो जाएगा 13। यानी कि 130 में आपने 13 की छूट दे दी, तो आपने इस वस्तु को कितने की बेचा, 117 की बेचा होगा। एक बार फिर से इसको समझिएगा, 130 आपका बाजार मूल्य है, इसमें आपने 10% की छूट दे दी। 10% की का यानी कि आप 130 का 10% निकालेंगे तो सीधा सीधा एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 10% का मान 13 हो जाएगा। यानी कि आपने 130 में 13 की छूट दे दी, तो आपने इस वस्तु को कितने की बेचा होगा, 117 की बेचा होगा। यहां तक मेरे किसी भी परी और हीरो को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किया, आपने ये 100 की वस्तु को आपने 117 में बेच दिया, यानी कि आपने कितने में ज्यादा में बेचा, तो आपने 17 ज्यादा में बेच दिया। और हम तुलना 100 से कर रहे हैं, यानी कि आपका परसेंटेज भी कितना आ जाएगा, 100%, 17% आ जाएगा। यानी कि 100 की चीज आप 117 में बेच रहे हैं, यानी कि 17 अधिक में बेच रहे हैं, यानी कि आप 17% अधिक में बेच रहे हैं। तो ये आपका यही ए पार्ट आंसर हो जाएगा। जब भी हम लोग किसी की तुलना 100 से कराते हैं तो हम उसमें परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं होती। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें 17 का लाभ हुआ, कितने में, 100 में। आप परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 का गुणा कराते हैं, तो ये 100 से 100 अपने आप कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग कभी भी परसेंटेज नहीं निकालते हैं। तो आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये 17% आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो दोस्त, जितने भी आपके ग्रुप डी में डिस्काउंट के क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैंने सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दूंगा अगली क्लास में, तो आपका डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्त, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सीखने को मिल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी क्या कहते हैं, कोई भी परी हो या कोई भी सुपर हीरो हो मेरा, यदि वो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए, क्योंकि ये हम लोगों का एक बहुत बेहतरीन परिवार बनने वाला है। और इस परिवार के जितने भी मेंबर होंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ऐसा मैं कुछ करने की सोचूंगा। और जो जो चीजें आप बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, वो सारी समस्याएं आपकी दूर करती रहेंगी, होती रहेंगी। ठीक मेरे परिवार, मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।